जो सरकार कागजों की रक्षा न कर सकी वह जनता की क्या करेगी। संगठित होकर अधिकारों को छीनना होगा, संगठित होकर बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण करना है। बूंदी जिले में सामाजिक न्याय महापड़ाव आयोजन के मुख्य वक्ता व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने आज नैनवा कस्बे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकता से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना है। अब तक एक वर्ग द्वारा ST SC OBC व मुस्लिम समुदाय के लोगों का शोषण किया गया। हमें शोषण के विरुद्ध सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकजुट होकर अपने अधिकारों को छीनना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने शोषित व दलित वर्ग को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया। लोकतंत्र की वह ताकत दी जिससे जो लोग शासन कर अत्याचार करते थे वह लोग आज वोटों की भीख मांगने के लिए हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जो सरकार कागज की सुरक्षा नहीं कर सकी वह आपकी और हमारी आम जनता की क्या सुरक्षा करेगी। बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। जनता के गाढ़े पैसे की कमाई का दुरुपयोग सरकारों द्वारा किया जा रहा है। शोषित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई के लिए यह जो मिशन हमने शुरू किया है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, इसे हमें आगे बढ़ाना है। अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो हमें पीछे नहीं हटना है। इससे पूर्व बरड़ा के बालाजी के पास स्थित आयोजन स्थल पर भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हेलीकॉप्टर के द्वारा आयोजन स्थल पर पहुंचे। इसके पश्चात चंद्रशेखर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर काशीराम के चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा प्रदेश अध्यक्ष राम लखन मीणा, प्रदेश प्रभारी नैनवा की आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर आज़ाद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों सैकड़ों की संख्या में समर्थक सभा स्थल पर पहुंचे। इस संविधान की रक्षा करनी है, इसको लागू कराना है। अभ्यास उधर झुक जाता है जिनको जवानी चलती है। आपकी जय हो, आपके आंदोलन की जय हो। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय देखिए, राजस्थान में लंबे समय से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इनकी सरकारें बनती रही हैं। हमारे लिए दोनों सरकारों में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हमें एहसास हो कि ये सरकारें जिन वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कुछ करती हैं। आप अगर गंभीरता से वो करोगे, 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे की वापसी की सरकार ने घोषणा की। 5वां साल चल रहा है, पूरे 5 साल सरकार का आनंद लिया लेकिन अब तक वो मुकदमे वापस नहीं किए। उसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारियों मुकदमे हैं। तो हमें एहसास होता है कि जिस तरह से वो लोग हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं, ऐसे ही ये वर्तमान की सरकार भी हमारे लोगों को धोखा दे रही है। भाई साहब, बड़ा सवाल ये उठता है हर बार। इसलिए अब हमारे लोग इनके भरोसे ना रह के, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिया उसका प्रयोग करके, अपनी वोट को संगठित करके, भाईचारा बना के हम लोग आज़ाद समाज पार्टी को तीसरा मोर्चा बना के यहाँ लड़ेंगे। जमीन से लड़ता हुआ चंद्रशेखर आज़ाद अब आज हेलीकॉप्टर में उड़ने लगा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि अगर एक दलित का बेटा हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है या एक जो है बहुजन का बेटा उड़ा है या हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहा है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा इशू सुनोगे तो वो ये है, जिस धरती पे मैं आया हूँ, जिन लोगों ने बुलाया, जिन्होंने वो हेलीकॉप्टर किया, उनको ये उम्मीद थी कि जब मैं नैनवा आऊँगा तो उनकी मांगों को उठाऊंगा। वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नैनवा पहले विधानसभा हुआ करती थी जी, प्रिसिमन करके इसको विधानसभा का दर्जा इससे छीन लिया। यहाँ के लोग चाहते हैं कि विधानसभा बने। दूसरी बात, यहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाया, सैकड़ों बीघा जमीन जो है ना ओवरटेक की, सैकड़ों गांव वहां से विस्थापित हुए। अब जब उसका विस्तार होगा फिर सैकड़ों होंगे। मैं जानवरों के खिलाफ नहीं, लेकिन इंसानों के जानों से नहीं खेलना चाहिए। विपक्ष ये तो आपने बोल दी सर, ये लोकसभा क्षेत्र, ये तो संबोधन में आ गई, संबोधन में आ गई। आप तो शॉर्ट बाइट कर रहे हैं। वो आप अपने आप काट लेना, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं सर। नैनवा लोकसभा सीट भीलवाड़ा से नहीं जोड़नी थी, ये गलत नहीं सर। तो मंच पे आएगा ना, एक अलग इनको मिलना चाहिए। हम अलग बात करना चाह रहे हैं, अपने कैमरे का प्रयोग करो। इनको चंबल का पानी इनको मिलना चाहिए।
जो बुनियादी मांगे यहाँ की नैनवा की पूरी होनी चाहिए। अब आपने सवाल पूछते रहो, मुझे मेरी बात करें, बताओ। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक और मंत्री है वो कहते हैं कि 15 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ के सभी लोग बेरोजगार मिल गया होगा सभी लोगों को। यहाँ अन्य अत्याचार नहीं हो रहा होगा। मैंने पूरी सरकार देखी, जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला, इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला, ओम प्रकाश रेगर के परिवार को न्याय नहीं मिला, कार्तिक भील के परिवार को न्याय नहीं मिला, और ज्यादातर लोग जिन्होंने अन्य अत्याचार किया है, जो हत्या में शामिल है, वो सरकार के लोग हैं।